तो हमारे साथ बेहद खास मेहमान नो ब्रोकर के को फाउंडर सीपीटीओ अखिल गुप्ता मौजूद हैं। अखिल, बहुत बहुत वेलकम आपका। अच्छा लग रहा है स्टूडियो में पाके? बहुत बढ़िया। आई थिंक जैसा मैंने कहा, स्टार्टअप की फील है आपके स्टूडियो के अंदर भी। बिल्कुल, नए जमाने की बात है। तो नए जमाने में तो प्रधानमंत्री भी स्टार्टअप पे फोकस कर रहे हैं, नए नए टर्म्स की बात हो रही है। जरा बताइए पूरा इकोसिस्टम काम कैसा कर रहा है? तो स्टार्टअप इंडिया में भी 15 साल करीब से चालू हुए हैं, और जैसे कि मोदी जी भी कहते रहते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो स्टार्टप को बहुत सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। जो पॉलिसीज आ रही हैं, जो टैक्स बेनिफिट्स वगैरह हैं, उसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और खासकर रियल एस्टेट में अभी जो इस बजट में बोला है कि 2 करोड़ और घर बनेंगे, तो 2 करोड़ घर 10 करोड़ लोगों के लिए रहने की जगह बनेगी। और जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, लोगों को घर मिलता है, मूव करते हैं सिटीज़ के अंदर, वो इंडिया की ग्रोथ दिखाती है। और इंडिया को ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और आगे भी प्ले करेगा। और हम जानते हैं अगले 2 दशक तो इंडिया के ही हैं, वो इंडिया से कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल, अगले कई दशक जो हैं वो भारत की ग्रोथ स्टोरी पर फोकस, और ये यकीन पूरी दुनिया का बढ़ता हुआ। चलिए, अब अगर हम बहुत प्रैक्टिकल होके डिमांड्स की बात करें और हम बात करें शहरों में किस तरह से रियलिटी सेक्टर की, तो हम जो ग्रोथ स्टोरी है वो देखते ही बन रही है। एक बीच में भले चुनौतियां नहीं, लेकिन उसके बाद तो चाहे रेंटल हो, चाहे लोगों के अपने आशियाने की बात हो, तो किस तरह के डिमांड ट्रेंड्स नजर आते हैं? देखिए, अगर आप देखें, अगर आप 10 साल पीछे जाएं तो 2008 के बाद थोड़ा सा डाउनटर्न इसलिए था क्योंकि लोग घबरा रहे थे घर खरीदने से। इसलिए घबरा रहे थे क्योंकि किसी किसी बिल्डर ने कंप्लीट नहीं किए थे घर। बट गवर्नमेंट रेरा लेके आई, रेरा आया, जीएसटी आया। तो अगर आप पिछले 5-7 साल के अंदर देखें तो इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट। कि रेरा है विच इज फोकस्ड ऑन कंज्यूमर, कंज्यूमर के हक के लिए वो खड़ा हुआ है। बिल्डर्स को पेनल्टी देना है, प्रॉपरली देना पड़ेगा। और कोविड जब आया तो सबको लगा कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, सब लोग घर से काम करने लग गए। और कोविड के जस्ट पहले अगर आप देखें तो मिलेनियल्स जब आए तो मिलेनियल्स ने एक टर्म बोला कि हम तो घर नहीं खरीदेंगे, हम तो गाड़ी नहीं खरीदेंगे, विल स्टे ऑन रेंटल इकोनॉमी। जो एकदम से टर्न अराउंड हो गया कोविड के अंदर, जब लोगों ने रियलाइज किया कि यार घर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जीवन में। घर अच्छा होना चाहिए, घर बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं मेरी वाइफ और 2 बच्चों के साथ जब 2 BHK में रह रहा था, तो मैंने रियलाइज किया कि अगर बच्चों को यहाँ से पढ़ना है, वाइफ को भी काम करना है, मुझे भी काम करना है, देन वी नीड अ बिगर हाउस। और डिमांड बढ़ा घर का, उसकी वजह से कोविड में जो भी इन्वेंट्री थी वो सब खत्म हो गई। और 2.5-3 साल तक बिल्डर्स कुछ बना नहीं पाए। तो एकदम से इतना ज्यादा डिमांड हो गया है कि लोगों को, और जब लोग ऑफिस वापस आने लगे अभी कोविड के बाद में, तो इस डिमांड की वजह से प्राइसेस और रेंटल्स दोनों इंक्रीज कर गए हैं। अब बिल्डर्स को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। आप देख रहे होंगे कि बहुत नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो अब जाके लास्ट 1-1.5 साल में काफी प्रेशर था इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई, वो अब ईज आउट होने लगेगा आने वाले 1-1.5 साल के अंदर, विच विल ensure that prices are not increasing as fast as it is increasing. So I think peak पे हम लोग आ चुके हैं। होपफुली आने वाले 1-2 साल के अंदर प्राइसेस स्टेबल होंगे। बिल्कुल, थोड़ा ये राहत मिले तो बेहतर हो। अफोर्डेबल हाउसिंग की भी बात हो रही है, अब तो मिडिल क्लास के लिए भी बात हो रही है। जरा ये चीज बताइए कि जो फंडिंग के चैलेंजेस हैं, जो इस बार खासतौर पे 2024 की शुरुआत से ही कंसर्न बने हुए हैं, क्या आप लोग तो पूरी तरह से कोर में घुसे हुए हैं, इन चैलेंजेस के बारे में बताइए। किस तरह के चैलेंजेस हैं, कब से शुरू हुए ये, और इसकी वजह क्या? देखिए, साइकिल होती है। तो हमने हमारा बिजनेस चालू किया था 2013 में। 15 में एक डाउनटर्न साइकिल आई थी, 18 में एक डाउनटर्न साइकिल आई थी। तो टिपिकली 3-4 साल में आती है। इस बार थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो फंड्स होते हैं, जो VC फंड्स होते हैं, उन लोगों को पैसा वापस करना होता है टिपिकली 10 साल के अंदर। इंडिया में स्टार्टअप्स में बूम आया है, बट अभी तक स्टार्टअप्स ने पैसा वापस नहीं किया। तो इसलिए स्टार्टअप्स को अब प्रॉफिटेबल होना जरूरी है, क्योंकि जब वो प्रॉफिटेबल होंगे तभी वो लिस्टिंग कर सकते हैं। हमने देखा है मार्केट में, अगर स्टार्टअप नॉन प्रॉफिटेबल गया है तो मार्केट ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है उन स्टार्टअप्स को। तो अभी फोकस प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आ गया है, और आई थिंक विच इज द राइट थिंग टू डू ऑल्सो। क्योंकि आप इवेंचुअली धंधा किस लिए कर रहे हो? आप पैसा बनाने के लिए कर रहे हो, और आपने किसी से पैसा लिया है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें पैसा मल्टीप्लाई करके दें। तो अभी माहौल टाइट है, बट अच्छी कंपनी और स्टार्टअप चालू करने के लिए भी सबसे अच्छा टाइम है। तो
तो अगर आप एंट्री लेवल स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसमें अभी भी बहुत फंडिंग अवेलेबल है। आप सीरीज ए, सी डाउन, वो अभी भी काफ़ी हो रहे हैं। 2024 मुझे लगता है टफ ही निकलेगा, बट इंडिया में अब ग्रोथ स्टोरीज, प्रॉफिटेबल स्टोरीज काफ़ी आने लगी हैं, नई नई लिस्टिंग्स हो रही हैं, वो उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है। और अगर आप देखें तो दुनिया का हर इन्वेस्टर इंडिया की तरफ देख रहा है, तो जो भी होगा इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा आने वाले समय के अंदर, और हम लोग तो बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं इसमें। ठीक। एक चीज और बताइए अखिल, कि जैसा आपने जिन चैलेंजेस की बात की, जिन तकलीफों की बात की, उन सब में आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि अच्छी कंपनी है और उसके इकोनॉमिक्स सब जगह सेट बैठे हुए हैं, तो मुश्किल नहीं है। फिर भी जब ऐसी खबरें आती हैं, जब बड़े बड़े स्टार्टअप्स के धराशायी होने की बात सामने आती है, तो किस तरह की, क्या आप लोग भी थोड़ी बेचैनी महसूस करते हैं, या लगता है कि नहीं चलो ये एक केस स्पेसिफिक है, कंपनी स्पेसिफिक है, पूरे स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए बारे में ऐसी धारणा नहीं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, तो इकोसिस्टम नहीं खराब है। अब इकोसिस्टम में कुछ लोगों ने गड़बड़ी करी या कुछ लोग खराब हैं, या खराब कोई नहीं। देखिए, कोई भी बिजनेस इसलिए नहीं स्टार्ट करता कि मैं खराब कर दूंगा। बहुत सी बार क्या होता है, आप जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। और जब बहुत सारा पैसा इंडियन इकोनॉमी में आ रहा था, बहुत सी बार इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं कि यार आप ग्रो करिए, ग्रो करिए, ग्रो करिए, ग्रोइंग इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। उसमें बह के बहुत सारे लोग कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, उस वजह से ही हो जाता है। बट आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अगर आप देखेंगे तो ऐसे 2-4 कंपनी होंगे, बट हजारों स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो बहुत अभी भी कर रहे हैं अच्छा। सैकड़ों स्टार्टअप हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल भी हो गए हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप्स आने वाले 12, 15, 18 महीने में प्रॉफिटेबल होंगे। तो एक दो बैड एप्पल तो होंगे, आई थिंक हमें उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल, काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, और उम्मीद यही हम करेंगे कि आप अपने कारोबार और बाकी चूंकि उसमें आप दायरा भी बढ़ा रहे हैं, तो उन सभी में आप कामयाब हों और एक बेहतर तस्वीर पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे नो ब्रोकर के को फाउंडर और सीपीटीओ अखिल गुप्ता, जिन्होंने बताया कि पूरा जो स्टार्टअप वर्ल्ड है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये सही वक्त है, भारत का दौर है, और इसके साथ ही गवर्नमेंट का साथ मिल रहा है। जो कुछ तजुर्बे खराब होते हैं, उन तजुर्बों को भुलाकर हमें आगे की ओर देखना होगा।